जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 3 भाग 7। प्रश्नकर्ता: क्या आप आलस्य के बारे में कुछ कह सकते हैं? कृष्णमूर्ति जी: आलस्य, सबसे पहले आलस्य में क्या गलत है? आलस्य को फुर्सत से या लीजर के साथ कंफ्यूज ना करें। हम में से अधिकांश दुर्भाग्य से आलसी और आक्रमण्य हैं, इसलिए हम खुद को सक्रिय होने के लिए, एक्टिव होने के लिए सचेत करते हैं और इसीलिए हम अधिक आलसी हो जाते हैं। जितना अधिक मैं आलस्य का विरोध करता हूँ, उतना ही अधिक मैं आलसी होते जाता हूँ। लेकिन आलस को देखें। सुबह जब मैं बहुत आलसी महसूस करता हूँ तो बहुत सारे काम नहीं करना चाहता। शरीर क्यों आलसी हो गया है? शायद हमने ज़्यादा खा लिया है, या सेक्सुअली ओवर इंडल्ज्ड कर लिया है, या यौन रूप से अतिरंजित है। पिछले दिन और रात में हमने सब कुछ किया है। शरीर भारी और सुस्त बन गया है और शरीर कहता है कि भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। और हम इसे कोड़ा मार के एक्टिव बनाना चाहते हैं, इसे सक्रिय करना चाहते हैं। लेकिन हम खुद के जीवन के तरीके को सही नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए सक्रिय होने के लिए हम दवा लेते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये देखेंगे कि शरीर की अपनी बुद्धि है। शरीर इंटेलिजेंट है। शरीर की बुद्धिमत्ता का निरीक्षण करने के लिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। हम इसे मजबूर करते हैं, हम इसे चलाते हैं। हम मांस खाते हैं, हम शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। आप जानते हैं ना, यही बाकी सभी चीज़ें। और इसीलिए शरीर स्वयं अपनी आंतरिक जैविक बुद्धि खो देता है। शरीर को समझदारी से काम करने की अनुमति देने के लिए मन को बुद्धिमान बनना होगा और मन को शरीर के साथ हस्तक्षेप या इंटरफेयर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसे आजमाइए और आप देखेंगे कि आलस्य एक ज़बरदस्त परिवर्तन से गुजरता है। फुर्सत, आराम या लीजर का सवाल भी है। लोग अधिक से अधिक आराम कर रहे हैं, विशेष रूप से बड़े समाजों में। फुर्सत के साथ हम क्या करते हैं, ये एक समस्या बनती जा रही है। अधिक मनोरंजन, अधिक सिनेमा, अधिक टेलीविज़न, अधिक किताबें, अधिक बकबक, अधिक वोटिंग, अधिक क्रिकेट। आप जानते हैं, खाली समय को सभी प्रकार की गतिविधियों के साथ भरना। चर्च कहता है कि इसे ईश्वर से भर दो। चर्च में जाओ, प्रार्थना करो। वे सभी ट्रिक्स जो उन्होंने पहले भी खेले हैं, जो कि मनोरंजन का दूसरा रूप है। या हम यह और वह चीज़ों के बारे में अंतहीन बात करते हैं। आपके पास फुर्सत है, आप इसे बाहर या भीतर की ओर मोड़ने के लिए उपयोग करेंगे। जीवन सिर्फ अंदरूनी जीवन नहीं है। जीवन एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। यह समुद्र की धारा की तरह है और बाहर जाती है और फिर से अंदर आती है। आप आराम के साथ क्या करेंगे? अधिक सीखेंगे, किताबों में से अद्भुत तरीके से बोलने में अधिक सक्षम बन पाएंगे। आप व्याख्या या लेक्चर देने जाएंगे, जो मैं दुर्भाग्य से करता हूँ, या अंदर की ओर बहुत गहराई से जाएंगे। बहुत गहराई से भीतर जाने के लिए बाहरी चीज़ों को भी समझना होगा। जितना अधिक आप बाहरी चीज़ों को समझते हैं, न केवल यहाँ और चंद्रमा के बीच की दूरी, तकनीकी ज्ञान, बल्कि समाज के बाहरी आंदोलन, राष्ट्रता, युद्धों, जो नफ़रत हमें बाहर दिखाई देती है। जब आप बाहर की चीज़ों को समझते हैं तो आप भीतर की गहराई में जा सकते हैं और भीतर की गहराई की कोई सीमा नहीं है। तुम यह नहीं कहते, मैं अंत तक पहुंच गया हूँ। यह आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान दूसरे द्वारा नहीं दिया जा सकता है। आत्मज्ञान तब आता है जब भ्रम की समझ होती है, और भ्रम को समझने के लिए इसे देखना होगा।